जय हिंद दोस्तों, नमस्कार है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रांति जीनियस में। दोस्तों आज 11वीं क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 6 से लेकर के हम लोग 10 तक देखेंगे सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन आपको दिया था, बहुत बेहतर तरीके से समझाया था, बताया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग सॉल्यूशन देंगे। अभी आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोनों को बारी बारी से हम बनाएंगे, समझाएंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है साइन 765 डिग्री। बबुआ साइन 765 डिग्री ऐसे नॉर्मली सोचने से बड़ी अजीब लग रहा है कि कैसे इसका मान निकलेगा डिग्री का, क्योंकि 10th क्लास में आपने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये मान आपने पढ़ा है, याद किया है और उसका निकालना भी आपने सीखा है। लेकिन ये मान कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ये अजब लग रहा होगा। आइए हम देखिए, ध्यान से बता रहे हैं कि यहाँ पे साइन 765 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे साइन जीरो का आते हुए रहने देंगे, साइन जीरो का आते हुए रहने देंगे। 765 डिग्री को अब यहाँ पे सरल करेंगे, तोड़ेंगे। तो तोड़ने का तरीका होगा 360 डिग्री गुणे 2, 360 डिग्री गुणे 2, 360 में 2 से गुणा करेंगे तो 720 डिग्री आ जाएगा। और यहां पे हम प्लस का चिन्ह देकर के 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 720 प्लस 45 765 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से हम आपको एक फॉर्मूला याद दिलाएंगे। एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। ध्यान दीजिएगा, साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहां पे ये 2n पाई के रूप में तोड़ दिया गया है और थीटा का स्थान पे 45 डिग्री आया है, तो साइन थीटा कह रहा है, यानी साइन जीरो कहते हैं। थीटा के स्थान पे 45 डिग्री, तो ये साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। इस तरीका से आपके साइन 765 डिग्री का सही उत्तर रहा 1/√2। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 7 को बताने से पहले हम आपको कुछ फॉर्मूला याद दिला दें कि बबुआ साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा होता है। यानी कहने का मतलब कि कॉस और सेक को छोड़ के बाकी किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का थीटा यदि माइनस में रहे तो उसका मान भी माइनस में मिलता है। माइनस पहले चिन्ह निकाल के लिखेंगे। कॉस और सेक में थीटा अगर माइनस में रहे तो वैल्यू प्लस में हो जाएगा। ये दो बात केवल याद रखना है आपको। तो यहां पे कॉसेक माइनस 1410 डिग्री लिखा है, तो आप एक काम करेंगे, जब कॉसेक माइनस 1410 डिग्री है तो यहां पे कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा, तो माइनस चिन्ह बाहर निकाल देंगे और ये कॉसेक 1410 डिग्री हो जाएगा, 1410 डिग्री हो जाएगा। अब यहां के बाद से माइनस चिन्ह जो कहते हैं, कॉसेक 1410 डिग्री को ऐसे लिखिए 1440 माइनस 30 डिग्री। ये हमने 1440 कैसे लिखा, तो 1440 360 के पहाड़ा में है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस चिन्ह जो कहते हैं, कॉसेक 360 डिग्री गुणे 4 माइनस 30 डिग्री। देख लीजिए वही बात है, 360 में 4 से गुणा कीजिएगा तो 4 पे 1440 आ जाएगा और 1440 में से 30 घटा दीजिएगा तो आपके 1410 डिग्री बरकरार है। तो ये अरेंज करने आपको आना चाहिए, ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए। बाकी आप कोई भी प्रश्न बना सकते हैं इस तरह के। तो यहां पे ये माइनस चिन्ह जो कहते हो। अब ये फॉर्मूला आपको फिर यहां पे ध्यान देना होगा कि कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा, सॉरी यहां माइनस थीटा है ना, यहां पे माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक थीटा। ये बात आप याद रखें, ये फॉर्मूला आप याद रखें कि कॉसेक 2n पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। तो यहां से आप ये देख रहे हैं कि माइनस यहां पे हो तो यहां पे माइनस थीटा होता है, यानी माइनस चिन्ह बाहर निकाल देंगे।
माइनस चिन्ह बाहर निकालेंगे, ऑलरेडी पहले से भी माइनस है, तो माइनस कॉसेक 30 डिग्री, थीटा का स्थान पे कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। अब यहां से आप जानते हैं माइनस माइनस ये प्लस, कॉसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा, तो साइन 30 का मान 1/2, तो कॉसेक 30 का मान हो जाएगा 2। इस तरीका से यहां पे कॉसेक 30 का मान 2, और आपके इस प्रश्न का ये सही उत्तर रहा 2। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है tan 19 π/3। दोनों क्वेश्चन एक तरह के हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। फर्क दोनों में बस इतना ही है कि यहाँ पे थीटा माइनस में, सॉरी प्लस में है, और यहाँ पे थीटा माइनस में। तरीका सेम रहेगा। यहाँ पे देखेंगे 19 π/3 लिखा है, कैसे इसको अरेंज करेंगे? तो tan j का 3, आप जरा ये बताएं कि 19/3 को कैसे पूर्णांक में लिख सकते हैं? तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणा 1/3, 6 3 18 19, 19/3। इस पूर्णांक को आप ऐसे लिख सकते हैं 6 + 1/3, क्योंकि बात वही रहा, जो पूर्णांक में होता है वो प्लस में भी होता है। 6 3 18 19/3। तो इस 19 π/3 को हम इसी तरीके से तोड़ेंगे, 6 π + π/3। देख लीजिए, 6 π + π/3, और इसको जोड़ करिएगा तो 19 π/3 ही मिलेगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं tan। इस 6 π को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 π × 3 + π/3। 6 π को 2 π × 3 + π/3। और आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा कि tan 2n π + थीटा बराबर होता है tan थीटा। ध्यान दीजिएगा बबुआ, बेहतर तरीके से देख लीजिए, tan 2n π + थीटा बराबर tan थीटा, ये 2n π के रूप में आया हुआ है यहाँ पे। तो ये tan 2n π + थीटा बराबर tan थीटा, थीटा का स्थान पे π/3 है, इसीलिए tan π/3। और π/3 का मतलब की डिग्री में 60 डिग्री, और tan 60 का मान आप जानते हैं कि होता है √3। और इस तरीका से आपके 8वें नंबर प्रश्न का ये सही उत्तर रहा √3। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है sin -11/3 π। यहां पे ध्यान देंगे, थीटा माइनस में है, थीटा माइनस में है, तो आपको ये फॉर्मूला सोचना होगा, sin -θ बराबर -sin थीटा, यानी माइनस बाहर पहले निकालेंगे, sin j का 3, और इसको फिर लिखेंगे 11/3 π। अब इसके बाद जिस तरीका से आपने इसको tan 19 π/3 को तोड़ा, अब उसी रूप में फिर आप उसको sin 11/3 π को तोड़ेंगे, ठीक उसी तरीके से। तो ये माइनस चिन्ह जो का 3, sin 11/3 π के लिए हम काम कर सकते हैं 4 π माइनस π/3। देख लीजिए, 4 π माइनस π/3 में हम चलती यानी 12 π में से एगो पाई घट जाएगा तो 11/3 π, ठीक तो है। तो आपको सेटिंग करने आना चाहिए, अगर सेटिंग करने आ गया तो सवाल बन गए। तो यहां से फिर ये अब ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 2 π × 2 माइनस π/3। इसके आगे फिर आपको फॉर्मूला पे सोचना होगा, तो साइन 2n π - थीटा बराबर -sin थीटा, -sin। तो यहां से आपका -sin थीटा, तो ऑलरेडी माइनस पहले से भी है, माइनस पहले से भी है, और फॉर्मूला भी यहां पे माइनस का आ रहा है, तो माइनस साइन और थीटा का स्थान पे π/3, माइनस माइनस प्लस, और साइन π/3 का मतलब कि साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का मान होता है √3/3। देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन π/3, और साइन π/3 का मतलब
60 डिग्री और साइन 60 का मान होता है √3/9। इस तरीका से आपके 90वें नंबर प्रश्न का ये सही उत्तर रहा। और यहाँ पे अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ से 11/3 पाई को मैंने कैसे लिख दिया, ये आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा। 11/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4×1/3 माइनस 1/3। देख लीजिए 4×3 12, 12/3 माइनस 1/3 तो 11/3 होगा। ठीक इसी प्रकार से मैंने इसको अरेंज किया है। 4 पाई माइनस पाई/3, 12 पाई, 12 पाई में से 1 पाई घट गया तो 11 पाई/3। और इस 4 पाई को मैंने लिख दिया 2 पाई × 2, फिर माइनस पाई/3। और यहां से फिर ये फॉर्मूला पे आ गया साइन 2n पाई माइनस थीटा, तो इसका साइन 2n पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ऑलरेडी पहले से माइनस है और यहां भी माइनस है फॉर्मूला में, तो माइनस थीटा का स्थान पे पाई/3 और पाई/3 का मतलब 60 डिग्री और साइन 60 का मान √3/9। तो इस तरीका से 90वें प्रश्न का यूज करें। फिर देखते हैं 10वें। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 अंतिम प्रश्न है बबुआ। ये दोनों सेम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे cot -15/3 पाई लिखा है। सबसे पहले ये फॉर्मूला आप लगाएं, cot माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, cot माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। तो यहां पे cot -15/3 पाई लिखा है, तो पहले माइनस cot 15/3 पाई लिख सकते हैं। अब इसको तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे, तो ये माइनस चिन्ह ज्यों का त्यों cot 4 पाई माइनस पाई/4। ध्यान दीजिएगा 4 पाई माइनस पाई/4। देख लीजिए 4 से 4 पाई में गुणा करेंगे तो 16 पाई हो जाएगा, 16 पाई में से 1 पाई घट जाएगा तो 15/3 पाई। ठीक तो है, ये सेटिंग करने आना चाहिए आपको। 15/3 पाई हमें लाना है। कैसे तोड़ेंगे इसे, तो 4 पाई माइनस पाई/3, 4 चौके 16, 16 पाई में से 1 पाई चला गया तो 15/3 पाई। अब इसको ऐसे करिए, माइनस कॉट 4 पाई को 2 पाई × 2 माइनस पाई/3, सॉरी पाई/4। अब आपका फॉर्मूला फिर cot 2n पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा होता है, माइनस कॉट थीटा। अब यहां से ऑलरेडी पहले से भी माइनस है और इस फॉर्मूला से भी ये 2n पाई के रूप में आया हुआ है, तो यहां से थीटा माइनस है तो फिर माइनस बाहर निकलेगा और cot थीटा का स्थान पे पाई/4 और ये माइनस माइनस प्लस cot पाई/4। और आप सब जानते हैं कि पाई/4 का मतलब कि 45 डिग्री और cot 45 का मान 1 होता है, क्योंकि tan 45 का भी मान 1 होता है, इसीलिए cot 45 का भी मान 1 हुआ। और आपके 10वें नंबर प्रश्न का ये सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा और ध्यान देंगे। क्रांति जीनियस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के लिए, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।